अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.पे के मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। आज हम बात करेंगे ब्रूफन टॉक्सिसिटी के बारे में। इससे पहले मैंने पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी के बारे में बात की थी। अगर आप अपने पेट को पैरासीटामोल दे दें तो उसकी वजह से आपके पेट की मौत भी वाक़या हो सकती है। वैसे ही ब्रूफन भी आपने अपने पेट को नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, इसकी क्या वजूहात हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप अपने पेट को दे देते हैं तो उसके बाद आपके पेट में क्या इलामात आ सकती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रूफन क्या है? ब्रूफन एक पेन किलर है। अगर आपको कोई बुखार है या फिर कोई दर्द है तो इंसानों में सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली ये दवाई है, लेकिन आपने अपने पेट में इस्तेमाल नहीं करनी। क्या वजूहात हैं क्यों नहीं इस्तेमाल करनी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपने पेट को ब्रूफन देते हैं वो बॉडी में जाके एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है। एंजाइम्स का काम होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, यानी जो मेडिसिन हैं उसको तोड़ के उसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करना, ताकि मेटाबोलाइट्स लिवर के पास जाएं, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करे। डिटॉक्सिफाई करने के बाद वो किडनी के पास जाए, किडनी उसको फिल्ट्रेट करके यूरिन के ज़रिए उसको बॉडी से बाहर निकाल दे। जब एंजाइम्स ही ब्लॉक हो गए तो ब्रूफन ब्लड में जाके जो आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स हैं उसको तोड़ता है। आरबीसी सेल टूटने की वजह से जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो उसकी वजह से लिवर पर भी काफ़ी बुरे असरात आते हैं। जो आपका पेट है उसकी आइज़ और उसका जो मुंह है, उसके गम्स हैं, वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर खुदा न खास्ता किसी कंडीशन या बीमारी के अंदर अगर आप अपने पेट को ब्रूफन दे देते हैं तो उसमें आपके पेट के काफ़ी बुरे असरात आ सकते हैं। वो क्या क्या कंडीशंस हैं? अगर आपके पेट में कोई किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है, लिवर इशू है, या जीआईटी यानी उसको डायरिया या वोमिटिंग हुई हुई है, या आपके वेट ने उसको एनेस्थीसिया दिया है, उसका ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, अगर इन कंडीशंस में, इन बीमारियों में अगर आप अपने पेट को ब्रूफन दे देते हैं तो आपके पेट की काफ़ी बुरी हालत हो सकती है। क्लिनिकल साइंस क्या है, क्या इलामात हैं अगर आप अपने पेट को ब्रूफन दे देते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ब्रूफन दी है, आपके पेट की एज क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ब्रीड क्या है। अगर किटन को खुदा न खास्ता दे दें तो हो सकता है कि उसकी हालत ज़्यादा बुरी हो जाए एज़ कम्पेयर टू अडल्ट कैट। इसमें क्या क्या इलामात आ सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसकी एपिटाइट है वो कम हो जाएगी, खाना पीना कम हो जाएगा, बिल्कुल लागिर हो जाएगी। हो सकता है कि वो उल्टी करना शुरू हो जाए। हो सकता है कि उसका जो पानी पीने का लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा पिएगी तो हो सकता है कि वो यूरिन भी ज़्यादा करना शुरू हो जाए। ब्लडी डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। सीवियर किस्म के केसेस के अंदर अल्सर्स भी बन सकते हैं स्टोमक के अंदर, और नर्वस साइंस भी आ सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके पेट के लिवर काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन में अनीमा यानी जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस एक कंडीशन है जिसमें जो आपके पेट का आरबीसीज यानी हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आइज़ और जो उसकी गम्स हैं वो येलो हो जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। अब आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? डायग्नोसिस हमेशा उसकी क्लिनिकल साइंस की बेसिस पे, उसकी हिस्ट्री से और उसके टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकता है कि उसका जो रेड ब्लड सेल्स यानी हीमोग्लोबिन है वो कितना है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसको हो सकता है कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो उसको हो सकता है कि आप उसको ब्लड लगा दें। अगर ब्लड नहीं लग सकता तो उसको कंटिन्यूसली ड्रिप्स पे रखा जाता है। इसका क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है इलामात के हिसाब से। अगर उसको उल्टी या मोशन लगे हुए हैं तो उसके हिसाब से एंटीमेटिक्स और एंटी डायरियल मेडिसिन दी जाती हैं। इसका जो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी को आपने काफ़ी हद तक ख़त्म करना है, उसमें आप एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पेट को तकरीबन 2 घंटे हुए हैं ब्रूफन दिए हुए, उस दरमियान में आपने इस्तेमाल करना है। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली एक एंटीडोट के तौर पे काम करता है। अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर दे दें तो काफ़ी हद तक उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म की जा सकती है। इसके अलावा उसको डाइल्यूट करने के लिए, टॉक्सिसिटी को डाइल्यूट करने के लिए ड्रिप्स लगाई जाती हैं। ड्रिप्स लगाने के बाद एनिमल को बिल्कुल मेंटेन रखा जाता है, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं ताकि
उसके जो जहर है, उसकी टॉक्सिसिटी है, इसको डाइल्यूट करके यूरिन से ज़रिए बाहर निकाला जा सके। ये जो मैंने एक वीडियो आपको दिखाई है ये ब्रूफन टॉक्सिसिटी का ही केस था। ब्रूफन टॉक्सिसिटी में तकरीबन उन्होंने 6 ml तकरीबन 2 दिन के अंदर उसे ब्रूफन पिलाई थी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। जब हमने इसका ब्लड टेस्ट किया तो जो उसका HB लेवल था वो सिर्फ 2.33 था। इस कंडीशन के अंदर हमने उसको किसी और कैट का ब्लड लेके लगाया था ताकि वो रिकवर कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 दिन तक उसको ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तक बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसकी बाद में कैसे केयर करनी है, अच्छी फीड रखें, उसको प्रोबायोटिक्स देते रहें, इसके अलावा मल्टीविटामिन्स देते रहें और प्लीज़ आइंदा के बाद अपने पेट को ना पैरासीटामोल दीजिएगा ना ही ब्रूफन दीजिएगा। अगर खुदा ना खास्ता ब्रूफन दे देते हैं तो अपने वेट से फ़ौरन रजू करें ताकि आपके पेट को बचाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और आप इंस्टाग्राम animalia.pk के नाम से पेज है, आप मुझसे वहां पर भी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।